अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान के बारे में, उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो उस दौरान मैंने आपसे कई बातों का तज़किरा किया था जिसमें दो बातें रह गई थी। तो नेगेटिव सेंटेंसेस शुरू करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको दो बातें वाज़ेह करके बताऊँ। एक मैंने आपसे बात ये की थी, जो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि कभी कभार आपको सेंटेंस उसके कुछ अज्जा मिलेंगे, वो सेंस फार और टाइम उसका जिक्र ही नहीं होगा। तो ये मैंने एक यहाँ पे जुमला लिखा है, आई हैव बीन राइटिंग। तो ये जुमला भी आपको इससे पता लगना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। स्ट्रक्चर ही आपको बता रहे, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आया है और आईएनजी। तो और इसी तरह हम कहते हैं किसी का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। या हम किसी को देख रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू। वेयर वर यू, आप किधर थे, मैं आपको ढूंढ रहा था। तो वहाँ पे हम सिर्फ ये पहले तीन जो अज्जा होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी, इसका इस्तेमाल करते हैं। बोलने में, स्पोकन इंग्लिश में अक्सर इसी तरह होता है। तो आपको समझना चाहिए कि अगर वो बाकी दो अज्जा ना भी आए तो ये स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अभी मैंने इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी जुमला लिखा है। ये बात आपको वाज़ेह करने के लिए पहले मैंने आपको बताया कि इनमें क्या फ़र्क है। दोनों का माना एक जैसा है। अगर हम उर्दू में बात करें, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ भी बात हो रही है मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे जब ये बात हो रही है कि मैं लिख रहा हूँ, तो मैं वो काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। यहाँ पे जब उसके साथ आई हैव बीन आ गया, तो इसका मतलब ये कि मैं लिख रहा हूँ, लेकिन साथ में यहाँ पे हमने जिक्र नहीं किया। लेकिन हमारे ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि यहाँ न कहते हुए भी हमने किसी वक्त का तज़किरा कर दिया है इसमें, कि मैं लिख रहा हूँ कुछ टाइम से, यानी 1 घंटा पहले से मैं लिख रहा हूँ, 1 दिन से मैं लिख रहा हूँ, 15 मिनट से मैं लिख रहा हूँ। तो इन दोनों में ग्रामेटिकली फ़र्क ये है कि यहाँ पे सिर्फ लिखने की बात हो रही है, और यहाँ पे ना कहते हुए भी जिक्र ना भी आया है, लेकिन ये अपने अंदर ज़रूर वक्त का तज़किरा लिए हुए है, इसके अंदर वो बात छुपी है। तो एक तो ये बात हो गई कि कभी कभार जुमला जो है वो सेंस फार और टाइम के बगैर भी इस तरह आ जाता है, तो वो भी हमारे ज़हन में होना चाहिए कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव जुमला है। नेगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। दूसरी मैंने आपसे बात ये की थी कि सेंस और फार, ये ज़रूरी नहीं है कि सेंस फार का इस्तेमाल हो, उसके बगैर भी ये जुमला किसी और शक्ल में भी आ सकता है। आप अहले ज़बान को सुनेंगे, यानी गोरे लोगों को सुनेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि वो इसी तरह इस्तेमाल करें। हमें तो पर्चा हल करना होता है, हमें तो अंग्रेज़ी ज़बान सीखनी पड़ती है, क्योंकि हमारी ज़बान है नहीं। जिस तरह हमारी उर्दू अपनी ज़बान है, तो अगर हमें कोई ना भी सिखाए तो हम बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। या और अगर हमारी इलाकाई ज़बानें हैं, मादरी ज़बानें हैं, जैसे मेरी पुश्तो है, तो पुश्तो हमें समझ में आ जाती है, बगैर सीखे हुए बंदा सीख लेता है। लेकिन ये तो हमें सीखनी पड़ती हैं, तो इसलिए हम वो बाकायदा पूरा ग्रामर लेके हम उसको सीखते हैं। लेकिन उन लोगों की तो अपनी ज़बान है, तो वो किसी भी तरह बोल लेते हैं। तो ये मैंने उस वजह से 2 जुमले लिखे हैं जिसमें सेंस और फार का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो पहला जुमला क्या है कि चलो मैं अपने तौर पे भी कह देता हूँ, कोई अपने लिए इस्तेमाल करे तो भी चलेगा, कि जब मेरे बच्चे स्टडी से फारिग होंगे इंशाल्लाह, तो उस टाइम मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ जो है ना एंजॉय कर रहा हूँगा। इसी को देखें, इसमें वक्त का तस्करा आया है, मेरे बच्चे जब पढ़ाई से फारिग होंगे, तो उस दौरानिए का पूरे का जिक्र आया है। तो उस वक्त मैं रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहा हूँगा। तो अल्लाह करे कि ऐसे हो इंशाल्लाह। तो ये जुमला मैंने लिखा है, आई विल हैव बीन एंजॉइंग माई रिटायर्ड लाइफ बाय द टाइम माई किड्स कंप्लीट देयर स्टडीज।
यहाँ पे कोई सेंस फार का इस्तेमाल नहीं, यहाँ पे हमने बाय द टाइम माई किड्स कंप्लीट देयर स्टडीज, तो ये वो पूरा सेंस फार और वक्त का यहाँ पे तस्करा हो गया। और बाकी आप देखें तो ये वही स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का तो नहीं है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का तस्करा है यहाँ पे। तो ये फिर इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको वो बात समझाने के लिए। दूसरा ये मैंने जुमला लिखा है कि हमारा कोई दोस्त है, कोई कुलीग है, उसकी मीटिंग चल रही है, तो हम उसको कह रहे हैं कि हम आपका इंतज़ार कर रहे होंगे मीटिंग के बाद। तो मीटिंग के बाद हम आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, या आपकी मीटिंग होने तक हम आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो रहे होंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, और आपकी मीटिंग तो ये उस वक्त दौरानिए का जिक्र हो रहा है, तो ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर वाले की बात हो रही है। और इसमें आप देखें, वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू व्हेन यू अटेंड योर मीटिंग, तो ये पूरा जो है ना, ये वक्त का तस्करा है। सेंस फार, ये वाला फार, ये वो सेंस फार वाले नहीं है, बल्कि हम आपके लिए इंतजार कर रहे होंगे, तो ये वो है। तो देखें, इसमें सेंस फार का इस्तेमाल नहीं आया, तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि सेंस फार का आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इसको सीखने के लिए और स्टडीज़ के लिए और इसकी बाकायदा ग्रामर के लिहाज से इसको सही तरह से समझने के लिए हम इसलिए सेंस और फार का तस्करा कर रहे हैं, वरना एडवांस लेवल में स्पोकन लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं कि उसमें ये आए। यहाँ तक ये बात हो गई पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो बात रह गई थी। तो अभी आज हम अपने लेसन का स्टार्ट करते हैं, जो कि है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आज का लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें शुरू में तो मैंने ये पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात की है, तो ज़रा हौसला रखिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बोर नहीं होंगे और आप मेरे साथ इस लेक्चर में आखिर तक रहेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम शुरू कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस इनका बनाने का तरीका, पहले नंबर पे फाइल आएगा, दूसरे नंबर पे इमदादी फेल का पहला हिस्सा, जो कि हैव है या हैज। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट, चौथे नंबर पे इमदादी फेल का दूसरा हिस्सा, जो कि है बीन, और पांचवें नंबर पे आईएनजी वाली फॉर्म, छठे नंबर पे सिंस या फार, सातवें नंबर पे वक्त, ये फार्मूला इसका कैसे होगा? पहले नंबर पे सब्जेक्ट,
दूसरा फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो कि हैव है या हैज। तीसरे नंबर पे नॉट। फोर्थ नंबर पे सेकंड पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो कि है बीन। पांचवें नंबर पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म। छठे नंबर पे सिंस या फॉर। और सातवें नंबर पे टाइम। तो अभी उर्दू का फार्मूला ये हम मिटाते हैं और जुमले बनाते हैं। तो अभी एक जुमला बनाते हैं। मैं सुबह से नहीं सो रहा हूं। तो ये आ जाएगा आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये मैंने इसीलिए फार्मूला छोड़ा। देखिए सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब का, फिर नॉट, फिर सेकंड पार्ट हेल्पिंग वर्ब का, फिर आईएनजी वाली फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर सिंस या फार का इस्तेमाल, फिर टाइम। अच्छा अभी फार्मूला मिटाता हूँ। मनफी जुमलों में नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ जाता है। तो बस आसान सी बात है, ये आपके ज़हन में रहे। दूसरा जुमला भी हम लिखते हैं। हम 3 बजे से नहीं खेल रहे हैं। तो ये आ जाएगा वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। अभी मैं ज्यादा तफसील में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस में और टेंस के पहचान में बहुत बातें आपको समझा दी हैं। तीसरा जुमला, तुम 2 दिन से नहीं खा रहे हो। कोई बीमार होगा 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, मुंह का जायका खराब है मिसाल के तौर पे, तो यू हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 days। 2 दिन का कोई नहीं पता चल रहा कि ये कौन से 2 दिन है।
تو اس لیے فار آ گیا۔ اچھا، یہ ہم نے پرفیکٹ ٹینس میں بھی بات کی تھی، ہیو ناٹ، تو اس کو بھی آپ مختصر کہہ سکتے ہیں ہیونٹ، ہیز ابھی آ گیا تو ہیزنٹ، تو مختصر لکھنے کے لیے بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور بولنے کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ اچھا، وہ 5 سال سے نہیں گا رہا ہے، گانا اس نے چھوڑ دیا، ابھی 5 سال ہو گئے تقریباً، تو he has not been singing، تو دیکھیے 5 سال کا کوئی نہیں پتہ چل رہا، تو for ہم لکھیں گے and 5 years، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح 5واں جملہ کہ وہ جمعرات سے نہیں پکا رہی ہے، تو یہ ہو جائے گا she has not been cooking since Thursday، ایک خاص دن کا ذکر آیا ہے جمعرات کا، تو اس لیے ہم since استعمال کر رہے ہیں۔ اور آخری جملہ وہ سن 2000 سے کراچی میں نہیں رہ رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا they have not been living in کراچی، ابھی کراچی خاص جگہ کا نام ہے تو اس لیے ہم اس کو کیپٹل لکھیں گے، اور since 2000 ایک خاص سال کا ذکر آیا ہے تو اس لیے ہم نے since لکھا۔ تو یہ ختم ہو گئے نیگیٹو سینٹنسز۔ آج کا لیکچر بھی ذرا لمبا ہو گیا کیونکہ پوزیٹو سینٹنسز کی 1-2 باتیں جو رہ گئی تھی تو اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا۔ تو آج کے لیے آج کا ٹاپک ختم ہو گیا، اور اپنی دعا میں ضرور ہمیں یاد رکھیے گا، میرے استاد محترم کو بھی، محترم عبدالجلیل صاحب کو، اور اللہ حافظ۔